स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग्स। अगर हमारे पास आर कोई रिंग हो, ए बी सी तीनों उसी रिंग में से बिलोंग कर रहे एलिमेंट्स हों, तो हमारे पास ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो डॉट ए ज़ीरो के इक्वल होगा। ए बी माइनस सी किसके इक्वल होगा? ए बी माइनस ऑफ बी सी। यहाँ पे माइनस है रजे, यहाँ पे ठीक है, ए बी माइनस बी सी। ए ऑफ माइनस बी माइनस ऑफ ए बी के इक्वल होगा। बी माइनस सी इंटू ए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड हो जाएगी, ठीक है। सिंपल से समय ये इनको कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये थ्योरम आती है, लेट आर बी अ रिंग एंड ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। देन हमारे पास ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है और ये इसके प्रूफ हो जाएंगे। बहुत ईजी है, शॉर्ट अगर आपको आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, इनको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास रिंग होता है और रिंग की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास यूनिक होती है। अगर दो हो जाए तो वो लास्ट में सेम ही निकलेंगी। अगर हमारे पास आर रिंग है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी लेफ़्ट है तो राइट भी उसकी सेम वही होगी। लेफ़्ट और राइट आइडेंटिटी सेम होती हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, एन एलिमेंट एक्स इज ए रिंग आर इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ। अगर हमारे पास रिंग आर है, उसको आइडेम्पोटेंट तब कहेंगे जब हमारे पास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स के। ये मैट्रिक्स इसकी फॉर्म के एग्जांपल दी। अगर ऐसा मैट्रिक्स हो, इसकी हम स्क्वायर करते हैं तो सेम आंसर आता है, तो मीन्स ये हमारे पास क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है रिंग। रिंग आर इज, इसको बुलियन रिंग तब कब कहेंगे? जब हमारे पास ये आइडेम्पोटेंट होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स के, ठीक है। तो ये बुलियन रिंग कहलाएगा जब ये आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी थ्योरम, लेट आर बी ए बुलियन रिंग देन टू एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास एक्स अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो माइनस एक्स भी करेगा, तो हमने एक्स इसकी स्क्वायरिंग ले ली, तो हमारे पास एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस एक्स स्क्वायर के। बुलियन रिंग की डेफिनेशन है, अगर बुलियन रिंग दिया हुआ है तो एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट कर दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर भी हमारे पास ये किसके इक्वल बनेगा? माइनस एक्स के। तो एक्स किसके इक्वल है? माइनस एक्स के। एक्स प्लस एक्स कितना होगा? टू एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड पार्ट एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स, तो हमने ले लिया एक्स प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर किया। स्क्वायर खोलने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल था, वाई स्क्वायर वाई के इक्वल था। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड के एक्स एंड वाई कट जाएंगे। हमारे पास क्या रहा? सिर्फ एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये दूसरी साइड जाके हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव के, ठीक है। तो ये हमारा टू एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल है? ज़ीरो के। तो एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास दोनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। नेक्स्ट देखो, आर बी a ring with identity 1 not equal to 0, then an element EU belongs to R is called a unit if there exists V belongs to R such that UV is equals to VU is equals to 1। तो हम क्या कहेंगे? U को इन्वर्स ऑफ EU, ठीक है। तो हमारे पास U V अगर दो की प्रोडक्ट 1 आती है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन में 1, तो हमारे पास ये एक दूसरे के इन्वर्स बन जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम है, let R be a ring with unity then the set of units of R forms a group under multiplication in R। अगर हमारे पास कोई R है रिंग विद यूनिटी हो तो उसके हम अगर R के कुछ और सेट्स लें तो हमारे पास ये ग्रुप भी बनता है अंडर R, उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन, एन एलिमेंट एक्स इज ए रिंग इन ए रिंग आर इज कॉल्ड नीलपोटेंट इफ एक्स रेज़ टू n इज इक्वल्स टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। The smallest positive integer with this property is called the degree of nilpotency of the element of x। अगर हमारे पास कोई x एलिमेंट हो रिंग R का, उसको नीलपोटेंट तब कहेंगे जब उसकी कोई पावर क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। तो जो उसकी पावर जितनी 0 हुई है वो डिग्री ऑफ नीलपोटेंसी होगी उसकी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल देखो, prove that a ring R has no non-zero nilpotent elements if and only if 0 is the only solution of the equation x square is equals to 0 in R। हमने क्या करना है? हमारे पास R एक ज़ीरो रिंग दिया हुआ नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट है। हमने इक्वेशन ले ली कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो सिंपली है। इसका कन्वर्स पार्ट के इफ़ एंड ओनली इफ में हमारे पास उसने बोला कि अगर R नीलपोटेंट है तो उसमें 0 ओनली एक सोल्यूशन ऐसा होगा। अगर उसने बोला कि 0 एक सोल्यूशन है तो R नीलपोटेंट होगा, ठीक है, नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट होगा। तो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स भी 0 होगा। अगर पॉसिबल है तो हमने कोई ले लिया कि ए नीलपोटेंट एलिमेंट होगा, तो हमने ए रेज़ टू पावर n किसके इक्वल ले लिया? 0 के। अगर हमारे पास n लेस दैन इक्वल टू 2 है फिर तो वो ए खुद भी 0 हो जाएगा, क्योंकि
हमारे पास किसी टर्म की स्क्वायर रिंग अगर 0 आ रही तो वो नंबर खुद स्क्वायर होगा, जब उसका 1 का स्क्वायर करें तो भी वो क्या होगा, अगर 0 आ रहा है तो वो 0 का स्क्वायर ही होगा। अगर n ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 2 है, तो हमें पता है कि n मस्ट ऑड होगा। अगर ऑड होगा तो हमने इस हाइपोथेसिस से ले लिया कि n कितना अंकल होगा, 2m+1 होगा, तो हमने इसमें पुट कर दी a की वैल्यू, a की पावर 2m+1 पुट की, तो हमने एक और वैल्यू ऐड कर ली m+1 इंटू 2m+2, तो हमारे पास 2m+1 तो निलपोटेंट था, तो हमने इसको तो 0 पुट कर दिया, फिर साथ में जो a था वो तो खुद ब खुद 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन होगी कि अगर हम कोई भी और नंबर लेके चलते हैं वो उसी निलपोटेंट नॉन ज़ीरो निलपोटेंट पे ही आता है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, इफ़ ए रिंग आर हैज़ नो नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट्स देन प्रूव दैट। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसको आप ट्राई करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट शो दैट इन a ring R non-zero nilpotent and cannot be idempotent cannot be nilpotent। ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या है, R कोई रिंग दिया हुआ है, हम लेके चल पे कि R आइडेम्पोटेंट है, उन्होंने दिया हमें, वो कभी क्या होगा, निलपोटेंट नहीं होगा। x² = x ले लिया, अगर निलपोटेंट है तो x⁻n कोई 0 होगी, हमने x दोनों की साइज x से मल्टीप्लाई कर दी थी, x³ हमारे पास ये है, इसको x इंटू एक्स लिख सकते थे, तो ये x² बन गया, वो फिर x के इक्वल आ गया। अगर हम ऐसे कितनी भी पावर कर दे रहे ये x के इक्वल ही रहेगी, ये कभी 0 नहीं होगी। तो हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इससे हमारा ये सम प्रूफ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, गिवन एग्जांपल ऑफ रिंग विच कंटेन्स एलिमेंट्स a b सच दैट, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमने m में को ले ली कि 2x2 मैट्रिसेस की वैल्यू है, हमने मैट्रिक्स ले ली ABCD और दूसरा ले लिया XYZU, दोनों की एडिशन कर दी, फिर सिमिलरली हमने मल्टीप्लिकेशन में ले लिए दोनों। अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2x2 का मैट्रिक्स है, वो अंडर एडिशन मॉड्यूलो ये 2 का ही बन रहा है, तो हमने नॉन कम्यूटेटिव रिंग शो करने के लिए इसका ऑर्डर ले लिया, कोई हमने ये A एंड B ले लिए। ठीक है, जब हमने ये एग्जांपल्स काउंटर एग्जांपल्स होती हैं, इनको आप लर्न ही कर लेना। A² निकाला, B² निकाला, पूरी वैल्यू में पुट किया, तो ये आंसर इक्वल नहीं आएगा, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है, शो दैट इफ 1 - AB इज इन्वर्टिबल इन ए रिंग R with 1 देन सो इज 1 - BA एंड दैट 1 - BA इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 + B 1 - AB इनवर्स इज इक्वल्स टू A। अगर U हमारे पास इन्वर्स है 1 - AB का, तो हमने U की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, इन्वर्स है तो उसका आंसर 1 आएगा, हमने वो ले लिया। अगर V हमने कोई इन्वर्स ले लिया 1 - B का, तो उसमें वो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। किसी को प्री मल्टीप्लाई किया पहले V से, फिर स्मॉल v से कर दिया, तो ऐसा सॉल्व करने से हमारे पास VV = VU आया, तो यहाँ से ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, सारे सम ट्राई कर लेना बेटा, अगर एग्जांपल्स में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, सॉल्यूशंस इसकी एक्सरसाइज के मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।